पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान है डिज्नी हॉटस्टार की रिसेंटली रिलीज्ड थ्रिलर वेब सीरीज जिसको रिव्यू में कहा जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट फिल्मी। तो इसकी लीड कास्ट हरलीन और गुलशन हाँ। हमारे साथ है। तो ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स हम इन दोनों से करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू निधि। अच्छा, बट आई लाइक टू करेक्ट द स्टेटमेंट। लोग ये रिव्यू दे रहे हैं कि ये मोस्ट फिल्मी है। आई हैव टू टेल यू दैट आई डिसअग्री। एंड अच्छा। रीजन ओ बताती या। हूँ। हाँ, मैं रीजन बताती हूँ क्योंकि क्या होता है जब हम फिल्म देखते हैं तो उसमें जो ट्विस्ट होता है ना वो धीरे धीरे आता है। हाँ प्लॉट हाँ में ट्विस्ट आपकी में ना पहले ही एपिसोड से आ गया। तो ये फिल्मी नहीं है, ये महाफिल्मी है। हाँ। महाफिल्मी है। नहीं, देखिए एपिसोडिक है ना। फीचर लेंथ में क्या होता है कि वो 2.5-3 घंटे में वो कहानी अनफोल्ड होता है। यहाँ पे हर एपिसोड में थोड़ा थोड़ा, बिकॉज एपिसोडिक फॉर्मेट है तो उस हिसाब से नहीं, शी राइटिंग। सेइंग कि सबसे बड़ा ट्विस्ट तो पहले ही आ गया। पहले ही हो गया ना। नहीं, अभी आगे देखिए और है ट्विस्ट। अरे बाप रे। ट्विस्ट भी है आगे फिर। आगे देखिए होता है क्या। 8 एपिसोड में आपको क्या लगता है हमने क्या किया भाई मैं है। सोच रही हूँ यार, 2 एपिसोड में ऐसा कर दिया कि दो ही क्यों रिलीज किए। मेरे एक ये फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था, उसने शो देखा गुलशन। ही इज लाइक, हाँ। मैं आई थिंक वो हुमा के साथ बैठा था तो वो शो देख रहे थे, तो ही वाज लाइक शो खत्म होने के बाद ही इज लाइक, उन्होंने एक दूसरे को देखा तो लाइक एक एपिसोड में बहुत कुछ हो गया यार। लाइक एग्जैक्टली। दूसरा एपिसोड थोड़ी देर बाद देखते। नहीं, वो मैंने ही हॉटस्टार को बोला था क्योंकि मैं ज्योतिष विद्या में मैं बहुत ही मेरा पांडित्य है, तो मैंने अच्छा। ऐसा कुछ देखा पंचांग वंचांग, उनको बोला कि नहीं 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 नहीं, साथ में वो रिलीज मत करो, फ्लॉप हो जाएगी। पहले करो, उसके बाद 1 बाय 1 रिलीज करना। वो वो थोड़ा लोग। थोड़ा खून लगने दो ऑडियंस को। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये खून वून की बात नहीं है, कसम से मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम ज्योतिषी। किसी के लिए भी मुझे डीएम करो, फिर आपका पंचांग खोल दूंगा, फिर एक क्यूआर कोड भेजूंगा, उसमें आपको देना पड़ेगा। जितना टाइम मुझे लगेगा कैलकुलेशन में, उतना 50,000 पर सेकेंड, माय रुपीज। गॉड, पर सेकंड। 50,000 पर सेकेंड। तो भाई मतलब अगर किसी के पास है 50,000 पर सेकंड देने के लिए गुलशन से अपना फोरकास्ट करवाने, तो प्लीज संपर्क करें हाँ आप इन्हें। हाँ, फोरकास्ट ओवरकास्ट अंडरकास्ट सब कर लेते हैं। तो शो का क्या फोरकास्ट है गुलशन बाबा। नहीं, वो तो मैंने ऑलरेडी डिज्नी हॉटस्टार को बता दिया। अच्छा, उनको बता दिया, हमें ऑडियंस हाँ। को नहीं बताओगे आप, ऐसे नहीं किश्त नहीं, दर वो किश्त धीरे धीरे रिलीज करोगे। धीरे धीरे रियलाइज करेंगे ऑडियंस, धीरे धीरे, 1 एपिसोड एट अ टाइम एवरी थर्सडे। यार बट टेल मी, जैसे हरलीन के फ्रेंड का रिएक्शन था, मैंने अपना बताया कि यार दो ही क्यों रिलीज करे। आप लोग को तो मतलब योर डीएम्स बहुत। मस्ट बी फ्लडेड, बहुत लोग और बोल रहे होंगे। हाउ ओवरवेलमिंग इज दिस रिस्पॉन्स? गुलशन आपसे शुरू अब मुझे तो आदत हो गई है, देखिए। हाउ अभी तो मेरा, हम्बल। हाउ अभी तो हम्बल। हाँ, क्या है ना, पहले दुरंगा, फिर दहाड़, फिर गंजन गुलाब, मुझे आदत हो गई है अब तो। आदत हो क्या गई है, है। अभी ओवरवेल कहाँ से होंगे बताइए। हरलीन आप बता दो फिर। I don't know about overwhelmed, but my mom is damn angry. क्यों? This morning only I went and I was like, she's like, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सब गुस्सा हो रहे हैं बहुत। क्यों 2 एपिसोड खाली रिलीज किए? ये क्या सिस्टम है? बिकॉज उनकी बेटी के पहले शो के साथ ऐसा हो रहा है, राइट? हाँ। कोरा एंड ऑल एवरीथिंग केम टुगेदर। And look at the तो change. Your mom must be, I'm sure, from that generation, like my mom also, जो टीवी सीरियल्स देखते थे, जो मतलब या तो वीकली आते थे या इस तरह से। नाउ कट टू अब वो बिंज वॉचिंग का हो गया ना यहाँ पे। बिकॉज अभी सोशल मीडिया ने हमारी आदत खराब कर दी है ना। लाइक लास्ट नाइट आई वाज एक्चुअली सिटिंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कैसे हमारे माइंड को ट्रेन कर दिया गया है कि लॉन्ग टर्म आउटकम के बारे में दिमाग जाता ही नहीं, इट्स ऑल शॉर्ट टर्म, एवरीथिंग बिकम शॉर्ट टर्म। राइट एंड राइट। दिस इज सबकॉन्शियसली वी बीन ट्रेन्ड लाइक दैट। तो खुद ही ऐसा लग रहा है कि यार खुद ही इतनी एंजाइटी हो रही है कि क्या 2 एपिसोड है, दूसरा तो कोई क्या ही बोलेगा। मैं तो पढ़ ही नहीं रही हूँ कमेंट बिकॉज आई नो एवरीवन सेइंग दैट, राइट? बट दिस मॉर्निंग ओनली माय मॉम वाज एंग्री, शी ऑन बेड रेस्ट, तो लेटे लेटे बोल रही क्या है। दो ही एपिसोड क्यों आए, मेरी थेरेपी कहाँ है। बिकॉज बिकॉज द थिंग इज माँ है ना, तो वो तो सारे कमेंट भी पढ़ती आई है, नो एक आई एक नो। कमेंट पढ़ेगी वो। आई एम लाइक मॉम चिल, कौन पढ़ रहा है कमेंट्स यार, रिलैक्स। नहीं। राइट। सब बट टेल मी, गुस्सा हो रहे हैं। बट टेल मी अबाउट द कैरेक्टर्स पहले तो। हाउ डिड द शो हैपन टू द बोथ ऑफ यू? कैसे आपने एग्री किया? गुलशन आपसे पूछती हूँ, क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी टू से यस टू इट? सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस कास्टिंग डायरेक्टर कॉल्ड कुणाल शाह। तो उनका फोन आया था, सी ही सेड दैट आदित्य दत्त एंड द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम Fremantle, Aradhana and Lina, they want to meet you regarding a show that they are making for Disney Hotstar. I said, yeah, sure. So मैं जाके मिला उनको, तो एक 10 मिनट में उन्होंने एक आउटलाइन बताया था, and I got very excited क्योंकि
because I saw it as an opportunity to sort of have fun, and वो मसाला sensibilities में मैं कैसे करूँगा. तो बहुत सारे रेफरेंसेस, हालांकि हमारी कहानी जो है इन रेफरेंसेस से प्रेरणा नहीं ले रही है, लेकिन ऑब्वियसली करण अर्जुन, नाम ही करण अर्जुन था, सो इट्स वेरी इंडिकेटिव कि काफी फिल्मी होने वाला है, ओवर द टॉप, और वो मसाला सेंसिबिलिटीज में बनाएंगे. और आदित्य के साथ मैं पहले काम भी कर चुका था, और एक पुरानी फिल्म है हम दोनों, फिर डॉन, ये सब रेफरेंसेस मेरे इसमें आए थे कि कुछ कुछ मिलता जुलता है, कुछ some things about the plot are similar, they're not same. तो ये हमारी परवरिश है ना, ये हमारा पॉप कल्चर है, तो मेरे अंदर ये रेफरेंसेस, एंड आई वाज क्यूरियस कि मैं इसको कैसे करूंगा. बहुत लोगों ने ये सेंसिबिलिटी जो फिल्मी कॉप है, बहुत लोगों ने किया है, बहुत अच्छे से भी किया है, लेकिन मैं कैसे करूंगा. सो दैट वाज समथिंग दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन. एंड एक दहाड़ में एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल भी किया है पुलिस वाले का. इसमें फिल्मी अनरियलिस्टिक पुलिस वाला जो अकेले जीप लेके निकल जाता है, बताता नहीं किसी को. मतलब ये चल देखते हैं ये कैसे होता है हमसे, वो तो कर लिया. तो बेस्ट पार्ट इज वाली फिल्मों में ऐसा होता था, हीरो अकेले ही जीत के आ जाता था. यहाँ पे तो थोड़ा उल्टा ही हो गया. तो ये है ना कि मेरे लिए यही अच्छा कि वो भी कर लिया, अब ये भी कर लिया. अब अभी कमेंट से तो मालूम पड़ता है, रिव्यूज वगैरह से, कि लोगों को ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लगा. करेक्ट. तो हरीन, आपको क्या अच्छा लगा था स्क्रिप्ट में, आपके रोल के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में? मुझे जब 8 एपिसोड भेजे गए, तो जब मैंने पढ़ा तो वो इतनी इजी रीड था, पेपर पे वो इतना इजी था कि मुझे समझ आ गया कि इसकी फ्लो तो अच्छी है और सिंपलिस्टिक है बाय नेचर, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. और बाकी द प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग आउट दीस डेज आर क्वाइट हैवी, इंक्लूडिंग अकोरा. जब वो पढ़ते हो तभी आपको इतनी हेवीनेस फील होती है. द शॉर्ट फिल्म्स दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ, दे हैव बीन वेरी हेवी. तो जब मैंने ये पढ़ा, इवन दो माय कैरेक्टर हैज अ लॉट टू से, and it's still a more realistic one and a more serious one out of this, in this world, of bad cop. It's still the good cop with morals and responsibility and character and something to say, and like there's a power dynamic that's going on. So even out of all of that, it was just a very easy read. So जब मैंने वो पढ़ा, then of course मैंने I really enjoyed the character, the graph of Devika Nayak. Right. It was very interesting because ऐसा कुछ अभी तक हमने देखा नहीं है. अभी ऑफ लेट ही नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी फेयर प्ले करके, जिसकी काफी बात हुई थी, which was about power dynamics which was similar. So ये इंटरनेशनली भी बहुत चली. तो आई वाज लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि सेम प्रोफेशन में आप अपने हस्बैंड के बॉस हो. राइट. और वो इंडस्ट्री भी इतनी, मतलब वो फील्ड भी इतनी मेल डोमिनेटेड फील्ड है. सो वो सब इतना इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लिखा हुआ था, इन कैरेक्टर्स का ग्राफ बहुत अच्छा लिखा हुआ था. इट वाज ट्राइंग टू से समथिंग टू द ऑडियंस, सो इट हैड सम मीनिंग आल्सो. सो मोस्टली आर्ट दैट हैज सम मीनिंग टू मी इज मोर फुलफिलिंग. ओके, राइट. अच्छा, अभी देयर वर ऑल ऑफ दीज रीजंस. तो 2 एपिसोड में हमने गुलशन को एक्शन, आपके कैरेक्टर को एक्शन करते हुए, चाहे करण और अर्जुन, वो तो देख लिया है. आई एम होपिंग कि आगे और हम देखेंगे. आपका कैरेक्टर येट टू डू इट. हरलीन, यू हैव सम एक्शन सीन्स एज वेल इन द कमिंग एपिसोड्स. Yeah, yes, absolutely. So the other reason for doing it, apart from all of these things, is that I got to wear the uniform and then do action. I've always wanted to do that. I've always wanted to like kick someone's face. तो कैसा अनुभव हुआ वो ही करते हुए? बहुत कुछ सीखने मिला एक्चुअली. So like I was mentioning कि in the previous interviews ये सब हमने देखा है बॉलीवुड स्टाइल में, but how do you do it? Like as basic as if you're kicking someone's face and I'm wearing boots, how do you do it? How do they show it? वो इतना realistic कैसे लगता है? Then I realized that there is a material that they put below the boots, उसको चिपकाया जाता है ताकि सामने वाले को बाई चांस क्लोज भी आ गया फेस पे तो लगे ना. फिर अगर आप पंच मार रहे हो तो कौन से एंगल से वो लिया जा रहा है, बिकॉज एक्चुअली तो आप पंच नहीं मार रहे, राइट. और फिर आप टेबल के नीचे से स्लाइड करके जाके गोलियां मार रहे हो, तो वो स्लाइड कर कैसे रहे हो, वो इतना स्मूथ लग कैसे रहा है, तो उसकी क्या टेक्निक है. तो आई रिमेम्बर जिस दिन मेरा वो एक्शन था और जिस दिन मैंने स्लाइड वाइड करके वो सब, मैं इतनी एक्साइटेड थी. आई टोल्ड माय स्पॉट एंड एवरी ऐसा वीडियोस देना वीडियोस, बिकॉज टेक्निक क्या आई वांटेड टू शो माय पेरेंट्स एंड आई वांटेड टू शो माय फ्रेंड्स कि ब्रो ऐसे हुआ.
क्योंकि फिर VFX में वो सब निकाल देंगे, बट एक्चुअली हुआ कैसे? सो इट वाज अ बिग लर्निंग। एंड देन टू रन लाइक चेज ऑन रेलवे ट्रैक्स, वो भी हमने देखा बट किया नहीं। सो फॉर मी टू करेक्ट। गेट द अपॉर्चुनिटी टू रन बिहाइंड समवन ऑन रेलवे ट्रैक्स, ओ माय गॉड, दैट वाज पता है हरलीन, आप बात कर रहे हो और मुझे पता है कैसी वाली एक्साइटमेंट आ रही है। वो बच्चा पहली बार अम्यूजमेंट पार्क में नहीं जाता कि अरे ये वाली राइड भी है, ये वाली राइड भी है। तो मुझे आपका मतलब ना मेरे लिए इट वाज लाइक दैट। I राइट, was very excited. गुड। एंड And गुलशन because Gulshan is so experienced, na, he was very हम्म, vigilant. Like he was very helpful, very supportive. और वो हम एक्शन कर रहे होते थे ना, बिकॉज हमारा साथ में भी एक्शन है, तो वो अपना तो ख्याल रखता ही था, बट हमारा भी बहुत ख्याल रखता था, बिकॉज ही नोज कि इसमें इंजरीज हो सकती है नॉन। राइट सो राइट। थैंकफुली मे बी गुलशन की वजह से मुझे कोई इंजरी नहीं हुई। अदरवाइज आई वाज लाइक दिस इन अ कैंटी शॉप, आई वाज लाइक हाँ, ये करना है वो करना है। करेक्ट। बट गुलशन, अभी जो 2 एपिसोड में एक्शन सीक्वेंस है बड़े फिल्मी थे भाई, वो गोली का स्लो मोशन और मतलब, तो आगे ओहो। भी ऐसा ही वाला हो रहा है? मजा आ रहा है देख के वैसे वो। देखिए थोड़ा अलग भी होगा क्योंकि 4 अलग अलग एक्शन डायरेक्टर्स ने कोरियोग्राफ किया है। और आदित्य दत्त एक्शन पे बहुत जोर देते हैं और ऐसा एक्शन करवाते हैं जो मजेदार भी हो और मुझे सूट भी करे, क्योंकि हम्म, मेरा ऑब्वियसली वो मेरा स्किल लेवल जैसे वो टाइगर या विद्युत के साथ कंपैरेबल नहीं है। तो तो हम पे अच्छा भी लगे और लोगों को मजा भी आए, तो इसीलिए राइट। we had 4 different action directors choreograph scenes with us। तो अभी पहला 2 एपिसोड में आपने देखा तो बाकी के एपिसोड्स में थोड़ा वेरिएशन भी नजर आएगा आपको इन टर्म्स ऑफ राइट। हाउ द एक्शन सीक्वेंसेस आर डिजाइन। इनफैक्ट अब आगे के एपिसोड्स में स्पेशली हरलीन को एक्शन करता हुआ देखूंगी ना, दिस विल बी ऑन द बैक ऑफ माय माइंड कि ये क्या एक्साइटमेंट रही होगी इनकी ये वाला सीक्वेंस शूट करते हुए। तो एडेड इंटरेस्ट है। फन तो है ही, क्योंकि द अप्रोच भी है कि हर चीज को मतलब मजेदार तरीके से परोसा जाए ऑडियंस के लिए। दैट्स आदित्य's अप्रोच आल्सो, तो करते हुए हमें भी मजा आया था। एंड करेक्ट। हाँ, मैंने आई थिंक मेरी ये एक मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि लोग बहुत ही छोटी छोटी चीजों से ऐसे गंभीर इंजरीज हो जाते हैं, तो आई डोंट वांट टू। और कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा तो लगेगा ही, सो आई डोंट एक्सेप्ट दैट कि क्यों लगना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ, यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ऑडियंस को लगना चाहिए कि सही में लात मुंह से पड़ रहे हैं, लेकिन वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर। तो आई एम अ लिटिल ऑब्सेस्ड बाय दैट। तो राइट। कई बार क्या होता है कि हाँ, और इस सीरीज के दौरान में रिहर्सल्स में मेरा वो पैर मुड़ गया था, लेकिन ओके। थ्रू द सीरीज आई डिडंट गेट एक खरोंच नहीं लगी। तो ब्यूटी इज सच की ऑडियंस जब देखती है तो हमको सच में लगता है कि आपने पंच मारा है, आपने किक मारा है, आपको सच में मतलब ऑब्वियसली अब स्मार्ट ऑडियंस भी होगी तो उनको पता है यार इतना कोई स्लाइड नहीं कर सकता। बट जिस ब्यूटी के साथ वो किया जाता है, इफेक्ट्स दिए जाते हैं, दैट लुक्स रियली नाइस। तो उस या आई होप मेरा वो डिसबिलीफ सीन तो एडिट ना कर दिया हो। वो अपना डिसबिलीफ तो सस्पेंड करते ही है एज एन ऑडियंस, हम लोग करते ही हैं। बट आई थिंक एक आई ऑल्सो लुक एट इट एज की स्किल लेवल है। मतलब हम्म। आप हम असली में तो मतलब रोना धोना, देर आर बाउंड्रीज ना, वो क्रॉस नहीं कर सकते, इट्स एन इल्यूजन। करेक्ट। तो कोरा में एक लेवल का, एक डिटेल का इल्यूजन क्रिएट करना पड़ता है, ये सेंसिबिलिटी अलग है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन इल्यूजन ओनली। सो मैं इसको पर्सनली, माय पर्सपेक्टिव इट इज लाइक की स्किल है। सो यू हैव टू लर्न कि सामने वालों को लगना नहीं चाहिए, लेकिन लगना चाहिए कि असली में ऐसे पड़ रहा है, इसको कैसे करेंगे। सही सो आई एम बात। बिट ऑब्सेस्ड अबाउट दैट। सो हाँ, थोड़ा बहुत तो लगता ही है, बट मैं नहीं मानूंगा कि दैट्स द ओनली वे टू गो। हाँ हाँ, राइट 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 राइट। सो you've done a lot of work now, आप दोनों की अगर हम रिपोर्टरी की बात करें, सो यू हैव डिसेंट वर्क टू टॉक अबाउट, गुड वर्क टू टॉक अबाउट। आज लोग गुलशन को जानते हैं, हरलीन को जानते हैं, आपका चेहरा, आपका नाम पहचानते हैं। बट उस दौर का आपको याद है द टर्निंग पॉइंट, जो जब नाम शायद लोग नहीं जानते थे या पहचान नहीं रखते थे या खुद से आके बात नहीं करते थे। सो दोनों के लिए सवाल है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वो टर्निंग पॉइंट रहा है आपके करियर का, जहां आज लोग सामने से आके बात करते हैं? हरलीन, आई स्टार्ट। Um, I also, this was a learning for me because I had no guidance from anyone. I didn't know कि perception क्या होती है और ये चीजें कैसे वर्क होती है। तो मेरे साथ दो अलग तरीके की चीजें हुई जो मुझे बाद में समझ आया। एक था ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, which was a massy hit. It हाँ। was with Massey, it was a massy hit. So वो एक ऐसा लेवल का प्यार था जो जिसने डेफिनेटली
मेरे अंदर बहुत कुछ बदल दिया, बिकॉज उस लेवल का एक्सेप्टेंस मिलना, the kind of love letters that we got, the kind of reshare of stories and whatever we get, even till date, it's been 3-4 years now. That's magical. That I'm speechless. For the love that I get for Broken, I am speechless. Like, even if I walk on the road, people will forget everything else, but they'll just be like, "Oh my God, Broken!" Like, it's that level of love. Right, right. But then I realized that that wasn't like the industry got to know of my name, and but not many people watched it also because of the platform possibly that it was on. What the industry is watching versus what the masses are watching are very different things. Hmm. They might hear about the projects, but they're not necessarily watching it. Watching her. They might know it because of the promotions, but they're not necessarily watching it. There are very few projects that lie in between both these things, in between Masi and industry. Right. Because at the end of the day, industry is giving you work. आजकल ये भी हो गया है कि मासेस भी आपको दे रहे हैं बिकॉज आपके फॉलोअर्स मतलब मिलियंस में चले जाते हैं, तो वो अलग गेम है. Then when Quora happened, that made me realize what industry acceptance means. Right. Because then when I was going to parties, I didn't have to walk up to people. They had just watched Quora and they started to recognize me as a credible actor maybe. So ये जो दो acceptance मिले ये बहुत अलग तरीके के थे. Correct. So the audience acceptance and the industry acceptance now has gelled Now together. I feel like has kind of merged, and Right. that cop maybe, which is why it is so exciting for me just to be a part of a starcast like this. Look at the starcast around me, right? There's Gulshan, and there's Anurag, and there's Saurabh sir, right? Like, they're all, मतलब ऐसे लोग हैं जिनकी एक्टिंग की भी बात की जाती है, बट पॉपुलर भी हैं बहुत ही अच्छी स्पेस में, और ये बहुत ही बीच वाली स्पेस है जिसमें Right. गुलशन अगर हमारे साथ शूट कर रहा है तो लोग उसको पहचानते हैं. ए हंटर हंटर ए वो राइट, तो वो उसको जानते हैं, आत्मा चारकट आत्मा राम है चारकट. तो मासी अपील भी है उनका, और इंडस्ट्री भी जानती है. Correct. अनुराग भी वैसे हैं, और सौरभ सर के साथ भी ये हो गया आफ्टर एनिमल. Right. Right. So Harleen has So look entered at- that space now, and touchwood वो रहे आपके लिए अब. हाँ, like I'm saying कि but it's that space, you know what I'm talking about. ये बीच की space है. These are the people that have found the sweet spot. Correct, correct, correct. गुलशन आपके लिए क्या रहा है वो स्वीट स्पॉट Yeah. फाइंड करने का? I think sweet spot for me definitely is like I really like how Harleen sort of tackled this question. तो I'm also thinking वो similar lines पे सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग पड़ाव होते हैं कभी कभी, क्योंकि शैतान से आई थिंक वो इंडस्ट्री में भी थोड़ी पहचान हुई और बाहर भी थोड़ी पहचान हुई थी, लेकिन वो फिल्म इतनी नहीं चली थी तो अंदर मालूम पड़ गया था, तो उसकी वजह से मुझे कई सारे काम ऑफर हुए थे. बट आई फील दैट द थिंग दैट आई थिंक दोनों तरफ से, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आई थिंक जिसने सबसे ज्यादा मेरे करियर को इफेक्ट किया है हैज टू बी हंटर. वो तो मोस्ट वॉच्ड. उसके बाद बिकॉज एवरीबॉडी दैट्स लाइक क्या होता है ना कि एंकर पॉइंट, तो हंटर से पहले हंटर के बाद, सो इट्स लाइक दैट. सो बट पीपल रिमेम्बर मी फ्रॉम ऑल ऑफ दोस, क्योंकि काफी डाइवर्स और वर्सेटाइल किस्म के जॉनर्स में मैंने काम किया है. सो यू गेट द दैट थिंग आल्सो कि समटाइम्स नीश ऑडियंसेस को भी आप पसंद आते हो बिकॉज ऑफ दैट गर्ल इन येलो बूट्स या डेथ इन द गंज. बट तो रामलीला जैसे वाइड रिलीजेस का भी हिस्सा रह चुका हूं मैं. बट आई थिंक हंटर इज वन थिंग वेयर to think in similar lines to what Harleen was saying, that's the sweet spot. दोनों जगह I think it really appealed for me. Right. And I really hope कि आप दोनों के लिए ये स्वीट स्पॉट्स आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मिलते रहे, जहां ऑडियंस का प्यार भी आपको मिले एंड इंडस्ट्री रिकग्निशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट और काम मिलता रहे, बिकॉज यू नो इट्स रियली वेरी गुड एज एन ऑडियंस, एज अ यू नो एंटरटेनमेंट लवर, कि हम ऐसे एक्टर्स को आज देख रहे हैं जिनका यू नो जैसे होता है कि हमें पता नहीं प्रोजेक्ट में क्या होगा, स्टोरी में क्या होगा, बट कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, अच्छा ये है इसमें, देख लेते हैं. सो आई रियली होप कि आप दोनों के लिए वो चीज ऑडियंस के मन में, that credibility, अगर किसी का नाम किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, that if that brings credibility, then correct. So I am hoping for that credibility for a long run for the both of you. Wishing you all the luck for all the work that you do in future, and thank you so much for giving your time for this interview. Thank you, Nidhi. It was such a good conversation.
Thank you for Pleasure's everything. all mine. Thank you. Bye bye.